Hello students, question number 15 from JEE Main 2022, 28 June shift 2, 28 July shift 2. The question is, let the lines, दो lines हमें given है in the 3D plane be coplanar, ये दोनों lines coplanar given है हमें, and P be the plane containing these two lines, then which of the following points does not lie on the plane P. तो बेसिकली हमें प्लेन पी का इक्वेशन निकालना है, उससे पहले लेकिन ये लैम्डा निकालना पड़ेंगे. तो लैम्डा निकालने के लिए हमें उसने कहा है कि लाइंस कोप्लेनर है. अगर लाइंस कोप्लेनर है तो पहली लाइन पर जो पॉइंट है 1 2 3 है, सेकंड लाइन पर पॉइंट है -26 कॉमा -18 कॉमा -28 है. तो ये ए वेक्टर अगर बोल दूँ, ये बी वेक्टर बोल दूँ अगर मैं, या इसको A1 वेक्टर कह देते हैं और ये A2 वेक्टर अगर कहें, तो A1 माइनस A2 का प्रोजेक्शन बेसिकली ऑन B1 क्रॉस B2 जीरो होना चाहिए, यानी कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो कर देंगे हम लोग. तो A1 माइनस A2 करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 27 कॉमा 2 माइनस दिस विल बी 20 कॉमा 3 माइनस करेंगे तो ये 31 आ जाएगा. तो अब मैं बस इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो कर दूंगा. 27 20 यहाँ पर लिखूँगा 31 और यहाँ आएगा लैम्डा 1 एंड 2 फर्स्ट लाइन के अलॉन्ग वेक्टर जो है, और सेकंड लाइन के अलॉन्ग जो वेक्टर है वो यहाँ लिखूँगा मैं. तो ये तीनों वेक्टर्स बेसिकली कोप्लेनर होंगे क्योंकि ये वेक्टर उस प्लेन में है और ये दोनों वेक्टर्स भी उसी प्लेन में. अगर ये दोनों लाइंस उस प्लेन में है तो तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर अगर है तो बॉक्स का वैल्यू जीरो होगा. तो इसको इक्वल टू जीरो कर दूंगा मैं. इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग. तो 27 टाइम्स आ जाएगा लैम्डा एंड माइनस हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 27 टाइम्स लैम्डा माइनस 6. फिर आएगा -20 टाइम्स, यहाँ से इसको और इसको हटाएंगे अगर, तो आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा ये. और उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर देखें तो प्लस आएगा 31 टाइम्स 3 लैम्डा एंड प्लस 2 आएगा. 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0. इसको सॉल्व कर लेंगे अगर, तो 27 लैम्डा माइनस 27 इंटू 6 करेंगे अगर, तो 27 इंटू 6 विल बी 42, 6 दूनी 12 और 4 16 हो जाएगा. तो 162 यहाँ से आएगा. -20 लैम्डा स्क्वायर आएगा और उसके बाद फिर प्लस आएगा, सॉरी माइनस आ जाएगा 80 एंड 31 इंटू 3 विल बी 93 लैम्डा प्लस 31 इंटू 2 हो जाएगा 62 इक्वल टू 0. तो 62 से तो ये 62 कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्टली. 27, अच्छा यहाँ पर मैं लिखूँगा तो -20 लैम्डा स्क्वायर सबसे पहले लिख देता हूँ मैं, -20 लैम्डा स्क्वायर. फिर आएगा 93 एंड प्लस 27 करूँगा तो 120 लैम्डा हो जाएगा ये. तो आएगा प्लस 120 लैम्डा. फिर 162 में से 62 अगर जाएंगे तो -100 बचेगा एंड ये -180 हो जाएगा और इक्वल टू है 0. तो यहाँ से 20 अगर हटाएंगे कॉमन लेके, -20 एक्चुअली हटाएंगे, तो लैम्डा स्क्वायर यहाँ पर बचेगा +6 लैम्डा और यहाँ पर बचेगा -9 इक्वल टू 0. तो लैम्डा -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी कि लैम्डा का वैल्यू 3 आ जाएगा. लैम्डा का वैल्यू अगर 3 आ गया है तो बेसिकली हमारे पास दोनों वेक्टर्स आ जाएंगे उनके अलॉन्ग. तो B1 वेक्टर की अगर बात करूँ मैं तो वो जगह लैम्डा 1 2 है, लैम्डा का वैल्यू 3 है, तो 3 1 2 बेसिकली B1 वेक्टर होगा. B2 वेक्टर अगर देखें तो वो आ जाएगा -2 3 एंड 3 आ जाएगा लैम्डा का वैल्यू. तो ये हो जाएगा. उसके बाद प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो किसी भी एक पॉइंट को यूज़ कर लूँगा मैं. x1 x-1 y-2 एंड z-3 को लिख लूँगा मैं. तो x-1 y-2 और z-3 और दोनों वेक्टर्स अगर इसके अलॉन्ग लिख लूँ मैं तो ये हो जाएगा हमारा कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन. कुछ इस तरीके से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 करके प्लेन का इक्वेशन निकालूंगा मैं. तो 3 -6 विल बी -3, तो -3 टाइम्स x-1 आएगा. फिर आएगा इसके रो और कॉलम को हटाएंगे तो 9 एंड प्लस 4 13 हो जाएगा. तो -13 टाइम्स y-2 करेंगे. इसके बाद फाइनली z के अलॉन्ग देखें अगर, तो 9 + 2 हो जाएगा ये. तो 9 + 2 11 हो जाएगा. तो +11 टाइम्स z-3 इज इक्वल टू 0 हमारा प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी. इसको प्रॉपर वे में अगर लिखें तो ये हो जाएगा
3x प्लस 3 माइनस 13y प्लस 26 एंड प्लस 11z एंड माइनस आएगा 33 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा माइनस 3x और माइनस 13y और प्लस 11z, और उसके बाद इन सबको ऐड कर लो तो 3 प्लस 26 हो जाएगा 29, 33 माइनस 29 अगर करेंगे तो 4 बचेगा, तो माइनस 4 इक्वल टू 0 जो है हमें हमारा प्लेन का इक्वेशन मिलेगा, जिसको हम थोड़ा सा प्रॉपर वे में अगर लिख लिया जाए तो ऐसे माइनस कॉमन लेके हटा देंगे अगर, तो आएगा 3x प्लस 13y माइनस आएगा 11z और प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब हम ऑप्शंस को बारी बारी चेक कर लेंगे कि कौन सा पॉइंट उस पर लाई नहीं कर रहा है। 0 -2 को चेक करूँगा सबसे पहले, तो पुट करके देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 0 हो जाएगा यहाँ, तो प्लस 13 × 2 हो जाएगा माइनस 26 हो जाएगा। ये यहाँ पर हो जाएगा प्लस 22 और प्लस है 4। तो बेसिकली पहला ही पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमको तो बताना है कि कौन सा पॉइंट लाई नहीं कर रहा है बेसिकली, है ना। तो ये लाई कर रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। तो बी ऑप्शन को चेक करूँगा मैं। -5 0 एंड -1 है, तो -5 0 एंड -1 को अगर चेक करूँगा तो यहाँ पर आएगा -15 प्लस यहाँ 0 हो जाएगा प्लस 11 एंड प्लस 4। तो बेसिकली ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सी पॉइंट को चेक करेंगे 3 -1 एंड 0, तो 3 -1 0 को अगर चेक करूँगा तो ये हो जाएगा 9 माइनस यहाँ आ जाएगा 13 प्लस यहाँ आ जाएगा 0 और आएगा 4। तो बेसिकली ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो डी ऑप्शन ही बेसिकली जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 0 4 एंड 5 को पुट करेंगे अगर, तो यहाँ 0 आएगा प्लस 13 × 4 जो है 52 होगा, माइनस ये हो जाएगा 55 एंड प्लस 4 रहेगा। तो हाँ, ये बिल्कुल भी इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है क्योंकि 52 प्लस 4 विल बी 56, तो 56 माइनस 55 बचेगा 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।